हेलो फ्रेंड्स, serial अनुपमा पे स्टार प्लस या हॉटस्टार पे कभी भी देख सकते हैं। चंचल भारद्वाज, अल्फाज खान, दीपा दीपा, राधा भानुसली, तुषार गौरव, अभिजीत, सोनल प्रजापति, प्रियंका प्रधान। आज के एपिसोड में अनुपमा और अनुपमा की फैमिली वनराज, बाबूजी, मामा जी सीए जा रहे होते हैं घूमने के लिए और वहाँ पे रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो फिर वनराज वनराज अरे बोलता है और गाड़ी से निकलता है। तो बाप पूछते क्या हुआ वनराज, गाड़ी ख़राब हो गई क्या? तो बाबूजी बोलते हैं नहीं, उड़ने लगी। अरे ख़राब हुई होगी तभी तो रुकी है ना। बोलती है कि भाग, गाड़ी को भी अभी ख़राब होना था। अनुपमा भी उतरती है गाड़ी से और फिर टायर पंक्चर होता है गाड़ी का। और फिर वनराज बोलता है पंक्चर हो गया। वनराज बोलता है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा टायर है। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा टायर है, 10 मिनट में मैं बदल दूंगा। फिर अनुपमा बोलती है कान्हा जी का शुक्र है ढाबा है यहाँ पे। और फिर अनुपमा बोलते हैं चल के चाय पी लेते हैं वहाँ पे, आपके भी चाय का टाइम हो गया है ना। वनराज बोलता है गुड आइडिया, इसी बहाने बाबू जी अपने पाँव भी सीधे कर लेंगे। और अनुपमा बोलती है हाँ, और हम स्वीटी को फ़ोन भी कर लेंगे। इधर वह समर आईने के सामने खड़े होकर बोल रहा होता है कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। लाइफ में पहली बार ये डायलॉग बोलने का मौका मिला है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में सब कुछ मिलता है, बस तन्हाई नहीं मिलती। आज मिली है तो कुछ कर इडियट, कुछ स्पेशल कर अपनी नंदू के लिए। स्पेशल डेट। इधर बा कार से उतरती है और बोल रही होती है वनराज को कि अरे चाय के चक्कर में लेट हो जाएगा। बाबूजी बोलते हैं कि यही तो सफ़र का मजा है लीला। वनराज बोलता है आप ही कहती है ना कि बाबूजी आपसे ज़्यादा अखबार पे ध्यान देते हैं। वनराज बोलता है हाँ, आज जब बाबूजी के पास पेपर नहीं है तो आप चाय वाली डेट कर लीजिए। और तभी अनुपमा को याद आता है कि पिछली बार जब वनराज और अनुपमा नानी के यहाँ जा रहे थे तो रास्ते में अनुपमा ने बोला था चाय पीने के लिए, तो वनराज बोला था कि नहीं वैसे भी बहुत टाइम लगने वाला है वहाँ पे और चाय पियेंगे तो लेट हो जाएगा। वैसे भी काव्या के साथ एक प्रेजेंटेशन है, उससे पहले घर पहुँचना है मुझे। फिर अनुपमा मना करके सॉरी बोल रही होती है और आज सब कोई चाय पीने उतरते हैं और आते भी हैं। वनराज भी मना नहीं करता और वनराज बोलता है अचानक से कि आज भी मौसम अच्छा ही है और स्माइल करते हैं दोनों, अनुपमा और वनराज। इधर समर कुछ बना रहा होता है और फिर किंजल फ़ोन करती है तभी, और फिर किंजल को आवाज़ आती है खाना बनाने की। और किंजल पूछती है कि समर आर यू कुकिंग? समर बोलता है यो। तो फिर किंजल बोलते है समर मैंने कहा था ना कि खाना बना हुआ है, तुम्हें बस गर्म करके खाना है, तुम क्यों? तो फिर समर बोलता है यस किंजू भाभी, जैसे आप ना मम्मी ने बड़े प्यार से खाना बनाया ना, ठीक उसी तरह मैं भी बड़े ही प्यार से। किंजल बोलती है कि नंदू के लिए खाना बना रहा हूँ, राइट? समर बोलता है हाँ। किंजल बोलती है वाह, हमने तुम्हें घर पे अकेले क्या छोड़ा, तुमने तो घर पे ही डेट प्लान कर ली, वाह। समर बोलता है किंजू भाभी मैं बस मौके पे चौका मार रहा हूँ और आप भी सिक्सर मार लीजिए। किंजल बोलती है कि नॉट अ बैड आइडिया। फिर समर बोलता है वैसे भी घर वाले लेट घर आएंगे तो आप लोग भी डेट सेट पे जाइए। और फिर किंजल बोलती है कि फ़ाइन, यू गाइस एंजॉय, हम जल्दी आके तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। समर बोलता है आई नो किंजू भाभी कि मेरे वो सरू भाई के साथ डेट पे जाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, इसलिए ऑल द बेस्ट। किंजल बोलती है थैंक यू देवर जी। समर बोलता है बाय भाभी जी। इधर किंजल वॉइस मैसेज भेजती है तोसू को कि आज समर अपने फ्रेंड्स के साथ लेट तक चिल कर रहा है, तो क्या रात में हम लोग डिनर पे जा सकते हैं साथ में, एंड आई लव यू। ये सब काव्या सुन लेती है और फिर बोलती है गेट से कि इट्स ओके किंजल, आई नो द फीलिंग, तुम चाहो तो जल्दी घर जा सकती हो, मैं बाकी की प्रेजेंटेशन घर से ख़त्म कर लूँगी, डोंट वरी किंजल। इन सब चीज़ों से प्रोफेशनलिज्म ख़त्म नहीं हो जाएगी। इधर समर रेडी हो रहा होता है और तभी डोरबेल की आवाज़ आती है और फिर वो खाने की डिलीवरी दे के चला जाने खाने की डिलीवरी देता है और फिर पैसे लेता है और फिर जाता है। फिर से डोरबेल की आवाज़ बजती है, वो खड़ा होता है डोर पे। तो फिर समर को लगता है कि नंदिनी आई है, लेकिन फिर से वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वही खड़ा है। तो फिर समर पूछता है अब क्या हुआ? तो फिर वो सिक्का देता है और बोलता है कि छुट्टा डिलीवरी वाला। समर थैंक यू बोलता है, डोर बंद करता है और फिर अंदर जाने लगता है। फिर से डोरबेल की आवाज़ बजती है और फिर समर को गुस्सा आता है और बोलता है कि अब ये हाथ मेरे हाथ से मार खाएगा। वो जैसे ही डोर खोलता है कि नंदिनी खड़ी होती है और फिर नंदिनी बोलती है लॉल। तो फिर समर बोलता है सच में लॉल, लॉट्स ऑफ लुकिंग लवली। नंदिनी बोलती है आई नो, और अंदर आ जाती है घर के। इधर वनराज अपनी कार की टायर ठीक कर रहा होता है और फिर अनुपमा देखती है कि वनराज को धूप लग रहा होता है, वो सामने आके खड़ी हो जाती है ताकि धूप ना लगे और फिर बोलती है कि आप आराम से कर लीजिए। तो वनराज खड़ा होता है और फिर बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आ गई, तुम वहाँ बाबूजी के पास बैठो, मैं ये कर लूँगा। तो फिर अनुपमा बोलती है वो मेरी गुरु हमारी बहू किंजल ने कहा था कि सिर्फ गाड़ी चलाना सीखना ही काफ़ी नहीं होता, गाड़ी की और भी चीज़ें भी आनी चाहिए, जैसे तेल पानी चेक करना, टायर बदली करना। तो मैं यहाँ खड़े होकर देख रही थी कि शायद कुछ समझ में आ जाए। और फिर वनराज गौर से देखने लगता है अनुपमा को। तो अनुपमा पूछती है क्या हुआ, अगर मेरा यहाँ रहना आपको पसंद नहीं है तो जाने लगती है अनुपमा। तो वनराज बोलता है नहीं नहीं रुको, स्माइल करते हुए बोलता है वनराज एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम गाड़ी बहुत अच्छी चलाती हो। तभी अनुपमा को याद आता है कि वनराज ने एक बार अनुपमा को बोला होता है कि बाबूजी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और तुम्हें कार सीखनी है, कभी ज़िंदगी में साइकिल भी चलाई है तुमने? और इधर वनराज फिर बोलता है कि जैसे खाना देख के नहीं बना के ही सीखा जाता है, वैसे ही टायर भी देख के ही नहीं बदल के ही सीखा जाता है।
इधर नंदिनी बोली होती है समर को, वैसे तुम्हें पूजा, सॉरी पू, पू तो बड़ी हॉट लगती है ना। आई एम श्योर मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। समर नो में नो बोलता है और फिर बोलता है कि आई मीन पूजा हॉट है, लेकिन तुम्हारी बात ही अलग है। नंदिनी स्माइल करती है और फिर केक समर को खिला देती है और बोलती है कि मैंने केक बनाया है, ज़रा खाओगे तो देखोगे कैसा है। समर बोलता है वाओ। नंदिनी बोलती है मेरा बनाया हुआ केक वाओ, लॉल लॉट्स ऑफ लाइज। समर बोलता है सच में बहुत टेस्टी बना है। नंदिनी बोलती है और तुम मुझे बना रहे हो, पूजा से भी तुम ऐसे ही झूठ बोलते हो। और फिर नंदिनी सॉन्ग प्ले करती है और फिर डांस करने लगती है और फिर डांस करते करते गिरने लगती है तो समर पकड़ लेता है, नंदिनी को संभाल लेता है। इधर अनुपमा वनराज दोनों मिलकर टायर चेंज कर रहे होते हैं। वनराज बोलता है तुम जिम तो जाती नहीं हो, फिर इतनी स्ट्रांग कैसे हो तुम। अनुपमा बोलती है अब इतने साल से ओखले में मसाला कूटा है, सिलवट्टे पर चटनी पीसी है, बच्चों को गोद में उठा उठा के खाना बनाया है, कुछ तो असर होगा ही। वनराज अनुपमा पुराना टायर निकाल के नया टायर लगा देते हैं और फिर वनराज बोलता है ऐसे पकड़ के रखो टायर को, और फिर अनुपमा पकड़ती है और नट भी लगाने लगती है टायर में। अनुपमा की गालों पे मिट्टी लग जाती है, वनराज बताता है और फिर अनुपमा पोंछने की कोशिश करती है लेकिन वो पोंछ नहीं पाती, तो फिर वनराज अपने हाथों से पोंछता है। वनराज अपने हाथों से क्लीन करता है। माँ बहुत खुश होती है वनराज और अनुपमा को साथ देखकर, खुश हंसते हुए देखकर, और बात सोचती है कि दोनों को इतना खुश कभी नहीं देखा साथ में। ठाकुर जी इन दोनों की जोड़ी को बनाए रखे। इधर काव्या अपने घर आ जाती है और सोचती है कि आज जल्दी घर आ गई हूँ तो आई विल वर्क फ्रॉम होम एंड कल सुबह का सारा काम किंजल को भेज दूंगी। तभी काव्या के डोरबेल की आवाज़ आती है और फिर काव्या सोचती है अरे इस टाइम कौन आया होगा। काव्या डोर खोलती है और देखती है कि सामने वही लड़का खड़ा होता है जो वहाँ पे बोल रहा होता है कि ऑलवेज रेडी टू मिंगल। और फिर वो लड़का बोलता है सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक्चुअली मैं ये साथ वाला फ्लैट रेंट के लिए देखने आया था। तो काव्या पूछती है तो फिर वो बोलता है कि तो मैंने सोचा कि नेबर से पूछ लूँ ये फ्लैट कैसा है, यहाँ कोई इशू तो नहीं है। तो फिर काव्या बोलती है कि अगर आपको फ्लैट के बारे में पूछना है तो आप बिल्डिंग के सेक्रेटरी से बात कीजिए। और फिर वो लड़का पूछता है और बिल्डिंग कैसी है, सोसाइटी कैसी है। तो फिर काव्या बोलती है कि आई एम सॉरी मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ, सो बाय। काव्या डोर बंद करने लगती है तो फिर वो लड़का बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी वो एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज़। काव्या बोलती है जी। काव्या पानी निकालने लगती है तो वो लड़का घूरने लगता है काव्या को और फिर काव्या को बोलता है थैंक यू सो मच पानी पीने के बाद। इधर नंदिनी समर से पूछ रही होती है क्या पूजा इससे बेटर डांस करती है। सैमी बोलो। समर नंदिनी को होल्ड कर लेता है, समर होल्ड कर लेता है नंदिनी को और बोलता है कि पूजा क्या, दुनिया की कोई भी लड़की इससे अच्छा डांस नहीं कर सकती है। अगर मेरी मम्मी के बाद और भी कोई अच्छा डांसर है तो वो तुम हो, सिर्फ तुम, ना पूजा ना कोई दूजा, इट्स ओनली यू। और तुमसे अच्छी क्या, तुम जैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारे आसपास भी कोई नहीं है। और मेरा नाम सैमी नहीं समर है। समर। नंदिनी स्माइल करती है। समर नंदिनी के फोरहेड पे किस करता है नंदिनी की आंखें बंद करने के बाद, और समर बोलता है आई लॉल यू नंदू। और फिर नंदिनी बोलती है आई लॉल यू टू समर, आई लव यू। समर बहुत बड़ी स्माइल करता है। नंदिनी फिर से बोलती है आई लव यू, आई डू, आई लव यू सो मच। नंदिनी आंखें खोलती है, समर सामने होता है फिर से, तो समर स्माइल कर रहा होता है बहुत ज़ोर से, बड़ा वाला स्माइल। और फिर नंदिनी बोलती है शिट। तो फिर समर बोलता है क्या हुआ। तो फिर नंदिनी बोलती है वो कह दिया जो नहीं कहना था। समर बोलता है अच्छा हुआ तुमने कह दिया, आंखें आंखें तो कब से बयां कर रही थी, आज जुबान ने भी कह दिया। और फिर नंदिनी भी स्माइल करने लगती है और बोलती है कि कितना रोका कितना सोचा, कभी खुद को कभी दिल को, लाख रीज़न दिए कि प्यार नहीं करना बट हो गया, फिर लाख रीज़न दिए कि इजहार नहीं करना वो भी हो गया। तुम्हारे मुंह से वो पूजा के बारे में सुना ना तो मैं डर गई, मैं डर गई, मुझे लगा कि मैं खो दूंगी तुम्हें, इतना डर गई कि दिल के ना चाहते हुए भी सच कह गई। समर फिर से होल्ड करता है नंदिनी को और नंदिनी भी होल्ड करती है समर को, और फिर दोनों एक दूसरे को लॉल बोलते हैं। इधर अनुपमा पेड़ के नीचे बैठी होती है और उस पेड़ से फूल गिरते रहते हैं अनुपमा के ऊपर। अनुपमा उन फूलों को हाथ में लेके बहुत खुश होती है। पीछे से वनराज आता है, वनराज अनुपमा के पीछे खड़ा होता है, अनुपमा को पता चलता है और फिर अनुपमा अपने स्माइल बंद करके और उठने लगती है। तो फिर वनराज बोलता है बैठो ना। वनराज बोलता है तुम यहाँ बैठी थी, तुम्हारे ऊपर फूल गिर रहे थे और तुम खुश हो रही थी, कितना आसान है ना वैसे खुश होना, और हम लोग उसे कितना मुश्किल बना देते हैं। अनुपमा बोलती है एक बात कहूँ, औरतें खुश होना जानती है, ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियाँ हो वो अपनी खुशी कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेती है, चाहे वो माथे की बिंदी हो या फिर बालों में लगे फूल हो या फिर रसोई की खिड़की पे आई हुई छोटी सी चिड़िया हो। वनराज बोलता है काश हम मर्दों को भी लाइफ को सिंपल बनाना आता। वनराज बोलता है एनीवे थोड़ी देर में निकलेंगे। अनुपमा बोलती है अनुपमा बोलती है आपने सुबह से काव्या से बात नहीं की है, मेरे फ़ोन से आप फ़ोन कर सकते हैं चाहे तो। वनराज बोलता है इट्स ओके, अगर कोई अर्जेंट बात होगी तो वो तुम्हारे फ़ोन पे कर लेगी। इधर काव्या अपने लैपी पे काम कर रही होती है और बाहर उसे गेट डोर के बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है। काव्या डोर खोलती है और पूछती है तुम। वही लड़का खड़ा होता है जिसने पूछा होता है कि फ़्लैट कैसे है यहाँ के।
फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि वनराज बोल अनुपमा साथ में खड़े होते हैं और सामने समर और नंदिनी खड़ी होती है। वहाँ पे वनराज बोलता है समर को कि ये क्या बेहूदगी है, बड़ों के जाते ही तुमने ये सब करना शुरू कर दिया। अगर हम लोग यहाँ नहीं पहुँचते तो ये दोनों रात भर। तभी समर चिल्लाता है वनराज सा, आप ये बात कहकर मेरे प्यार की इंसल्ट कर रहे हैं। और फिर वनराज बोल रहा होता है समर को तुम दोनों का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। वहाँ पे किंजल और पारितोष भी होते हैं, इसलिए टॉपिक ये रिश्ता यहीं खत्म। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।